शहर के प्रमुख व्यापारिक केंद्र महाराज बाड़े पर विक्टोरिया मार्केट के पीछे स्थित कृष्णा कॉम्प्लेक्स के तलघर में आग लग गई। तलघर में किताबों और स्टेशनरी के गोदाम है। आग की सूचना लगते ही महाराज बाड़े पर स्थित फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। उसके बाद एक एक कर कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू किया। किताबों में आग लगने से चारों तरफ धुआं भर गया और फायर ब्रिगेड कर्मियों के पास स्मोक यूनिट नहीं होने से वे अंदर नहीं घुस पाए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। देखिए, पिछले महीने भर में ये छठवीं घटना है ग्वालियर में, और मैं बहुत दुख के साथ ये बोलना चाह रहा हूँ कि ग्वालियर का नगर निगम नरक निगम बन गया है। इसके पहले भी अभी 12-15 रोज़ पहले जो जयंतगंज में घटना हुई, उसमें हमारे 7 लोगों के घर के अंदर ही मृत्यु हो गई घुटन के कारण। उसके बाद भी अपने आप को नगर निगम ने दुरुस्त नहीं किया। आज भी वही ढीलम ढेल रवैया है, और यहाँ यदि क्षेत्रीय लोगों का सहयोग नहीं होता तो मुझे लगता है यहाँ भी एक बड़ी घटना घट जाती। आज जिस प्रकार यहाँ मार्केट में आग लगी है विक्टोरिया मार्केट के पीछे, चिंताजनक है, और सभी व्यापारी इस बात को लेकर बहुत चिंता में हैं कि किस प्रकार से आगे हम लोग यहाँ पर व्यवस्थाओं को और ठीक करें, जिससे आने वाले समय में ऐसी अपनी घटनाओं को टाल पाएँ। जितनी भी अभी आग लगी हुई है, इससे पहले भी आग लगी थी, उसमें भी फायर सिस्टम का अभाव रहा है। किसी भी दुकानदार या किसी भी घर वाले ने फायर सिस्टम की व्यवस्था नहीं की है। मैंने 18/5/20 को म्यूनसिपल कमिश्नर ग्वालियर को पत्र लिखा है इस विषय में, और आपको जब इसका आप उत्तर पढ़ेंगे तो आपको इसको पढ़ के ताज्जुब होगा। इसमें उन्होंने शासन की स्वीकृति मांगी है। जी, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए किसी भी प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता है, और मैंने स्पष्ट तौर पे उन्हें कहा है कि आगे इस प्रकार की कोई भी घटना होती है और यदि उसमें किसी की मृत्यु दुर्घटना में होती हो तो विशुद्ध रूप से ग्वालियर म्यूनसिपल कमिश्नर ही इसके लिए जिम्मेदार होगा। यहाँ फायर ब्रिगेड में सूचना मिली कि विक्टोरिया मार्केट के पीछे एक दुकान में आग लगी हुई है। तो वैसे ही यहाँ गाड़ी बच्चों के बगल में ही खड़ी रहती है। तत्काल आगे 2 मिनट में गाड़ी आ गई और उस पर आग जो जल रही थी उस पर काबू पा लिया। लेकिन अब उसमें धुआं निकलना इतना शुरू हुआ, जैसे ही आग पानी गिरा, अब जो जला हुआ है वो उसमें धीरे धीरे अंदर जो सुलग रही है उसके कारण जो धुआं निकल रहा है वो धीरे धीरे कवर हो रहा है, और बाकी 2 होल हो गए हैं, उससे भी ऊपर से पानी डाल दिया है। तो इसलिए वो तत्काल ही अभी कंट्रोल हो जाएगी। आग का कारण तो अभी जब आग बुझाने के बाद ही देखने से मालूम पड़ेगा। जहाँ तक है चूँकि बंद मार्केट है तो शॉर्ट सर्किट होगा। उसके बाद कितनी गाड़ियाँ अभी लग चुकी हैं? और अभी 4 गाड़ी पानी लग चुका है और 2 गाड़ी तैयार खड़ी हुई है, एक टैंकर खड़ा हुआ है। और अभी इसमें जो देखने में आया, अधिकतर जो आगजनी घटनाएं हुई है उसमें फायर सिस्टम नहीं था। यहाँ भी फायर सिस्टम नहीं, सारा फायर सिस्टम कंप्लीट है। हर चीज़ की फायर की जो आवश्यक रहती है वो सब है। और चूँकि यहाँ RCC भी कोई वेंटिलेशन नहीं दिया और बेसमेंट में दुकान और स्टोर इतना होने नहीं चाहिए है, तो उसके लिए वहाँ व्यवस्था पहले से होना चाहिए, या कोई उपस्थित रहे तो ठीक रहता है। लेकिन कहीं से भी कोई वेंटिलेशन नहीं है। अब जो धुआं निकल रहा है वो सब जगह घूमते हुए पूरी बिल्डिंग, अब अभी आप देख रहे हैं तो इस समय धुआं सब बंद हो गया। तो अभी 2 कट केवल लग जाने से ही ऊपर से जैसे ही पानी का सावर गया वो धुआं बंद हो गया। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कि नीचे पिंगसी के बाड़े के नज़दीक पिंगसी के पास में ये मार्केट है, मार्केट में नीचे गोदाम वगैरह बने थे जिसमें आग लग गई थी। हम लोग मौके पे आए, कैलाश चावला जी, हमारे मोहित उसीजा जी, हमारे विधायक वगैरह, हम लोग ने कॉल किया फायर ब्रिगेड को, तो आ गई थी। अब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत अंदर आग तेज़ है। किसी के गोदाम थे, ये कितना नुकसान हुआ है? गोदाम देखिए कॉपी किताबों के और कुछ प्लास्टिक के गोदाम हैं जिनमें ये आग लगी थी। लेकिन अभी आंकलन लगाना कुछ भी नहीं, जब तक आग शांत नहीं हो जाती तब तक कंफर्म नहीं कह सकते कि कितना नुकसान हुआ है। तो कितनी दुकानें थी इसके अंदर? इसमें 5 से 7 गोदाम है नीचे बेसमेंट में। तो प्लास्टिक वाले गोदाम थे इसमें कोई? हाँ, इसमें एक प्लास्टिक का गोदाम है, बाकी कॉपी किताब के भी गोदाम हैं जिसमें वो आग लगी हुई है।